Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting correct sequences asked in bank clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. In each of these questions you are given A, B, C, D and E 5 segments. इन्हें आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में लाना है सो दैट ए ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाए. फॉर दिस यू आर गिवन 5 ऑप्शंस A, B, C, D एंड E. E में आपका नन ऑफ दीज है यदि कोई भी करेक्ट सीक्वेंस नहीं बन पाता है तो, अदरवाइज 4 में से एक होना ही है. Let us start. Number A, speaking French. Number B, a native speaker. Number C, who here. देखिए who के बाद आने वाली क्रिया here एक प्लूरल वर्ब है. रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद आपको वर्ब नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्रिया एंटीसीडेंट के अनुसार है. हु के पहले आने वाले पर्सन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले पर्सन को एंटीसीडेंट कहते हैं. इसका मतलब इसका एंटीसीडेंट प्लूरल होना चाहिए. अब ढूंढिए कि किस सेगमेंट में, किस पार्ट में प्लूरल सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन मिलता है. तो नंबर डी में आपका मेनी पीपल, देखिए आपका ये प्लूरल नाउन मिल गया. इसका मतलब डी की जगह सी के पहले होगी, डी की जगह सी के पहले होगी यानी सी और उससे पहले आपका डी आना चाहिए. मेनी पीपल हु हियर टॉम, टॉम को सुनते हैं यानी टॉम कुछ बोलता है तभी तो सुनते हैं. तो बोलने वाली क्रिया देखिए आपके नंबर ए में है स्पीकिंग फ्रेंच यानी डी सी के बाद एक ही बारी आ रही है. बड़ी आसानी से आप पकड़ पाएंगे. अभी मेनी पीपल who hear Tom speaking French, तो मेनी पीपल ऐसा सुनकर क्या करते हैं तो think he is, he कौन तो टॉम यानी ए के बाद बारी है ए की. और अब बच गया आपके पास ओनली बी. he is कौन टॉम, he is a native speaker यानी ई के बाद बी. राइट, करेक्ट सीक्वेंस आपको मिला डी सी ए ई बी यानी आपका सेंटेंस बन रहा है मेनी पीपल हु हियर टॉम स्पीकिंग फ्रेंच थिंक ही इज अ नेटिव स्पीकर. नाउ लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस. मिलता है या नहीं? मिलता है तो ठीक, ए बी सी डी में से कोई एक होगा. नहीं मिलता है तो हमारा ऑप्शन रेडी है नंबर ई. सबसे पहले ढूंढिए कि पहला किस ऑप्शन में डी आ रहा है. तो देखिए यहां डी आ रहा है, यहां डी आ रहा है, यहां भी डी आ रहा है, यहां भी डी आ रहा है. वाह, चारों में डी आ रहा है. अब डी के बाद सी, देखिए यहां सी आ रहा है, यहां भी सी आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है तो इसे एलिमिनेट कर दें. यहां भी डी के बाद सी आ रहा है. चलिए एक तो बाहर हो गया. अब सी के बाद हमें ए देखना है तो देखिए यहां सी के बाद बी है, नो, इसको भी बाहर निकाल दें. यहां सी के बाद ई है, नो, इसे भी बाहर निकाल दें. तो माय डियर स्टूडेंट्स बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां ए है, ए के बाद ई, ई के बाद बी यानी राइट ऑप्शन आपका हो गया नंबर डी, जिसमें पांचों हिस्से सही क्रम में सजे हुए मिलते हैं. वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट सीक्वेंस that is found in option number D, D, C, A, E, B. Now come to question number 2. That Spanish is one of the, यानी स्पेनिश की ही बात कर रही है यानी A के बाद आपका B आएगा. इसे कॉम्बिनेशन तैयार कर लेंगे तो बड़ी आसानी से पकड़ेंगे, बहुत कम समय लगेगा. That Spanish is one of the most, अब one of के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए. और बात हो रही है स्पेनिश की जो कि एक लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज से समझ, यस आपके पास सेगमेंट नंबर, पार्ट नंबर ई में आ रहा है यानी बी के बाद ई आएगा.
मेनी, नंबर ए आपका दैट स्पेनिश इज, नंबर बी आएगा वन ऑफ द मोस्ट, उसके बाद नंबर ई ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस, और तब नंबर डी, ई के बाद डी इन द वर्ल्ड। तो ए बी ई डी, तो सबसे पहले आपका आ गया नंबर सी, सम पीपल से। ऑप्शन कहां मिलेगा ये तो हम लोग एग्जामिन करेंगे ऑप्शंस को तब, लेकिन एक करेक्ट सीक्वेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। सी ए बी ई डी, सबसे पहले सी सम पीपल से, देन ए दैट स्पेनिश इज, देन बी वन ऑफ द मोस्ट, देन ई ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस, एंड फाइनली डी इन द वर्ल्ड। अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नन ऑफ दीज तो आपका एलिमिनेटर हो गया जैसा कि ऊपर में हुआ, चूंकि हमें एक ऑर्डर मिल रहा है। तो सबसे पहले सी को देखिए, तो आपका सी 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 यहां है और सी यहां है, तो नंबर ए और बी को एलिमिनेट कर दें। सी के बाद ए है, यहां सी के बाद बी है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। द राइट आंसर इज 10 नंबर सी, सी ए बी ई डी। द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट सीक्वेंस इज नंबर सी, सी ए बी ई डी। और इससे जो सेंटेंस फॉर्म हुआ वो बड़ी आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया। सम पीपल से दैट स्पेनिश इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। हाउ इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग इट इज। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. The 5 parts are: go to Boston. Jack could not. गौर से देखिए, तो जैक कुड नॉट, कुड के साथ मेन वर्ब 1, गो टू बोस्टन यानी बी के बाद ए की बारी आ रही है, दोनों लिंक्ड हो गए। जैक कुड नॉट गो टू बोस्टन, इनफ मनी, अभी कोई लिंकिंग वर्ड इसके साथ नहीं आ रहा है। जैक कुड नॉट गो टू बोस्टन विद अस, हमारे साथ, और भी इसके फ्रेंड्स या रिलेटिव जा रहे थे। विद अस यानी ए के बाद बारी आ रही है डी की। बिकॉज, क्यों? ही डिडंट हैव इनफ मनी, यानी डी के बाद ई, बिकॉज ही डिडंट हैव इनफ मनी, नंबर सी। तो करेक्ट ऑर्डर आपको मिल गया, करेक्ट सीक्वेंस मिल गया टू मेक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस आउट ऑफ दीज 5 पार्ट्स इज बी ए डी ई सी। अब देखें ऑप्शंस को एग्जामिन करके, सबसे फर्स्ट पार्ट आपका बी आ रहा है, यहां बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। अभी हम लोग ई को टच नहीं करेंगे। फॉलोइंग सेंटेंस यानी बी के, सॉरी, फॉलोइंग पार्ट यानी बी के बाद का हिस्सा ए आ रहा है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां ए नहीं है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, यहां ए है। चलिए एक बाहर निकला मैदान से। थर्ड पार्ट आपका डी आ रहा है, सॉरी यहां सी है, ये भी बाहर निकल गया। थर्ड पार्ट यहां ई है, जबकि हमें डी चाहिए, ये भी बाहर निकल गया। ये तो बाहर है ही, तो बच गया आपके सामने डी। जरा इसको देख लें, तो थर्ड पार्ट आपका डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद सी है, यानी सारे के सारे पार्ट्स सही आ रहे हैं। राइट आंसर इज नंबर डी, नंबर ई, नन ऑफ दीज भी एलिमिनेटेड हो गया। तो करेक्ट सीक्वेंस आपका मिला स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी। सेंटेंस बनेगा आपका बी से स्टार्ट करेंगे, जैक कुड नॉट, देन ए गो टू बोस्टन, then D with us because, then E he didn't have, and finally C enough money. Let's come to question number 4. Shian had to. अब इसके बाद मेन वर्ब 1 चाहिए, बी में पम्प्ड है, सॉरी ये लिंक नहीं हो रहा है। उसके बाद सी में आपका ही हैड है, उससे लिंक नहीं हो रहा है। डी में आपका है मेन वर्ब 1 आ रहा है, ई में ईटन मेन वर्ब 3 है, नो, ए का लिंक डी से बन रहा है, यानी सबसे पहला हिस्सा ए होगा और उसके बाद डी आएगा। ए डी चाहिए। शियान हैड टू हैव हिज स्टोमक, अब उसे स्टोमक को पम्प्ड, गौर से देखिएगा, स्टोमक को पम्प्ड यानी नंबर बी
बिल्कुल सही बैठ रहा है। एम्बोगल, वोमिट आउट दवा से या पंप डाल करके करना पड़ा। पम्प्ड बिकॉज, कारण क्या है, तो ही हैड एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं, यानी सी आ रहा है इसके बाद, he had accidentally, तब फाइनली ई आ रहा, eaten some rat poison. The correct sequence, my dear students, is now found out. A, D, B, C, E. To make these 5 parts into a grammatically and contextually meaningful sentence, A, D, B, C, E. अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। तो ए में आपका ए है, बी भी ए है, सी में भी ए है, डी में भी ए है। चलिए अभी तक एलिमिनेट नहीं कर सके हम। ए इज फॉलोड बाय डी, यहां सॉरी एलिमिनेशन स्टार्ट, इसे बाहर निकाल दें। यहां ए के बाद डी है, यहां बी है, इसे भी बाहर कर लें। यहां भी ए के बाद डी है, यानी हमें थर्ड पार्ट तक जाना होगा। डी के बाद बी है जो कि यहां प्राप्त हो रहा है, बट यहां प्राप्त नहीं हो रहा है, इसे भी बाहर निकाल दें। अब हमारी लड़ाई बी और ई में है। देखिए सेंटेंस बनता है या नहीं। बी के बाद सी है, करेक्ट है। सी के बाद ई है, करेक्ट है, यानी आपका ई भी एलिमिनेट हो गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए, डी, बी, सी, ई। द करेक्ट सेंटेंस इज, सीक्वेंस में सजाने के बाद, सियान हैड टू have his stomach pumped because he had accidentally eaten some rat poison. Now is the turn of question number 5. A, graduated from R. अब ये R के बाद यूनिवर्सिटी आना चाहिए, तो आपका C उसके बाद आ गया यूनिवर्सिटी। Graduated from our university has studied, भाई कौन पढ़ा, यूनिवर्सिटी तो स्टडी करेगा नहीं। For at least 2 years every student who has, आपका देखिए एवरी स्टूडेंट हु हैज, हु के पहले स्टूडेंट आपका एंटीसीडेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके अनुसार क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैज बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमें V3 चाहिए, तो एवरी स्टूडेंट हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी। अब एवरी स्टूडेंट के लिए हैज स्टडीड इंग्लिश विद अ नेटिव स्पीकर, करेक्ट सीक्वेंस प्राप्त हुआ। तो कैसे कैसे पाए, तो सबसे पहले आपका ई आ रहा है, एवरी स्टूडेंट हु हैज, और तब उसके बाद नंबर ए आ रहा है ग्रेजुएटेड। एवरी स्टूडेंट हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी, देन कम्स सी। अब एंटीसीडेंट एवरी स्टूडेंट का वर्ब मिल रहा है नंबर सी में, हैज स्टडीड, क्या विषय, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, देन बी किसके साथ, विद अ नेटिव स्पीकर, कब तक, फॉर एटलीस्ट 2 years। द लास्ट वन इज नंबर डी। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट सीक्वेंस पकड़ लिया गया। आप मेरे टिप्स को, मेरे एडवाइस को फॉलो करोगे, आपको भी बड़ी आसानी होगी। इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपका आ गया EACBD। नाउ लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर ए में आपका फर्स्ट पार्ट ई नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर लो आप। बी में आपका ई है, सी में आपका ई है, ई भी आपका ई जा रहा है, ई के बाद ए, यहां बी है, सॉरी एलिमिनेटेड, यहां ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, तो ये दोनों को अभी रिटेन करेंगे।
ए के बाद सी है, यहां देखिए सी है, ये 3 करेक्ट है, बट यहां देखिए डी है, यहां 2 करेक्ट हुआ लेकिन तीसरे में आकर अटक गया। बाहर निकाल दीजिए इसको, एलिमिनेटेड। अब देखते हैं कि हमारा सी और ई में किसकी जीत होती है। तो फर्स्ट आपका ई, उसके बाद ए, देन सी एंड देन बी, करेक्ट, देन डी। ओह सॉरी मिस्टर ई, यू विल हैव टू गो, एलिमिनेटेड। ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज दस ऑप्शन नंबर सी, ई ए सी एंड देन बी डी। करेक्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका हुआ, एवरी स्टूडेंट who has graduated from our university, every student has studied object English with a native speaker, time period for at least 2 years. The right order is thus option number C. Let us come to the last question, question number 6. About how he telling Mary the story being eaten by cannibals, Michael remembers. फर्स्ट पार्ट आपका मिल गया। सबसे पहले आपका डी आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया। माइकल रिमेंबर्स, क्या याद करता है? माइकल रिमेंबर्स टेलिंग मैरी द स्टोरी अबाउट हाउ ही had escaped from being eaten by cannibals. तो फर्स्ट पार्ट आपका डी, शुरुआत सेंटेंस का डी से होगा। माइकल रिमेंबर्स, क्या याद है? तो वह ऐसा बोला, बाकी नहीं है, बोला है, हेंस जीरन करेक्ट है। तो डी के बाद बी आ रहा है। माइकल रिमेंबर्स टेलिंग मैरी द स्टोरी, स्टोरी किस चीज के बारे में? नंबर ए आ रहा, अबाउट हाउ, नंबर ए अबाउट हाउ ही, देन ई हैड escaped from being eaten by cannibals, number C. The right option thus we have found is the right sequence, the correct sequence is डी बी ए ई सी। सबसे पहले आपका डी, माइकल रिमेंबर्स, उसके बाद बी टेलिंग मैरी द स्टोरी, देन ए अबाउट हाउ ही, आफ्टर दैट ई हैड एस्केप्ड फ्रॉम, एंड द लास्ट पार्ट नंबर सी बीइंग ईटन बाय कैनिबल्स। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। शुरुआत होगा डी से, यहां डी है नहीं, एलिमिनेटेड, यहां डी है, सी में भी डी है, यहां नहीं है, एलिमिनेटेड। डी के बाद बी है, यहां बी है, बट यहां सी है, सॉरी, एलिमिनेटेड। अब हमें देखना कि बी और ई में किसकी बारी है जीतने की। तो बी के बाद ए, उसके बाद ई एंड द लास्ट पार्ट सी। लो, नंबर बी हैज won. Mark it as your answer and eliminate number E, none of these. The correct sequence is thus option number B, DB, DB. मैच कर लें आप, AE, AE, C. In this way, students, if you have a good sense of comprehension and a good knowledge of English grammar, particularly the structures of sentences, you will have to face no problem at all while selecting the correct sequences. आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना, बहुत अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और यदि बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।